चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट का मामला, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसा से अलील थे। पसमानदगान में 2 बेटे 2 बेटियां छोड़ी। सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक क्रिकेटर और साबिक ICC अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को कन्वीनियर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। आईनी तरमीम के मामले पर चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। JUI की शाहिदा अख्तर अली पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान इजलास में शरीक। मौलाना फजल रहमान, सेनेटर एमल वली खान और एजाजुल हक़ी इजलास में शरीक। PTI से बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लेने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, PTI की जानिब से इल्तवा मांगना ताख़ीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। खित्ते के ममालिक के दरमियान राब्ते बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, हम सब खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। उम्मीद है ये फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान राब्ते की नई राहें पैदा करेगा। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बलोचिस्तान फिर लहू लहू। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों का एक बार फिर मेहनत कशों पर हमला। दुक्की में दहशत गर्दों का कोयले की कानों पर रॉकेटों से हमला। जांभाक अफराद की तादाद 21 हो गई, 6 जख्मी। हमलावरों ने 10 कानों की मशीनरी भी नजर आतिश कर दी। जांभाक कानकुनों का ताल्लुक कला सैफुल्ला, पशीन, योबर मुस्लिम बाग से है। 3 कानकुन अफगान बाशिंदे हैं। दुक्की में ऑल पार्टीज और लेबर फेडरेशन की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी धरना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत, रिपोर्ट तलब। वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद सज़ा से नहीं बच सकेंगे। दारसू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड दोनों दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयाज उर्फ जानजेब को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। साहिवाल समंदरी रोड फरार होने की कोशिश में मारे गए। अदालत दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना चुकी थी। IMF ने पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। पाकिस्तान की IMF को ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी। रवा माली साल के दौरान 1723 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। वजारत खजाना की यकीन दहानी। IMF के मुताबिक पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से 357 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स छूट खत्म करने से 286 अरब रुपए की आमदन होगी। PTI के पास प्रोपेगेंडा सेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि PTI का सोशल मीडिया विंग इदारों को धमकाता है। जाली वीडियो केस में काफ़ी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई। अज़मा बुखारी के खिलाफ वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत का इजहार इत्मीनान। FIA को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होगा। आईनी तरमीम के मुसद्दे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने वकील के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक MPA SN रियाज फतियाना की दोबारा बाजियाबी से मुतलिक समाअत SP इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार लाहौर हाई कोर्ट पेश। मुगवी की बाजियाबी से मुतलिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। अदालत की SP कैंट को सेफ सिटी और रिंग रोड कैमरों की मदद लेने की हिदायत। विफाक के वकील को वजारत दाखिला की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मंगल तक की मोहलत दे दी। तरक्याती मंसूबे में दरख्त न काटे जाएं। तमाम महकमों को सियासी दबाव से आज़ाद होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, LDA टॉलिंगटन मार्केट में लाइसेंस के बगैर किसी को भी काम न करने दिया जाए। अदालत का महकमा माहौलियात की हेल्पलाइन 1373 की आगाही के लिए इक़दाम का हुक्म। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड। शहर का मौसम तब्दील होने लगा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले। अस्पतालों में मरीजों की आमद मुसलसल जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 114 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू पॉजिटिव मरीजों की तादाद 221 हो गई। गजा और बैरूत में इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। बैरूत पर सिहनी फौज की बमबारी में 22 अफराद शहीद हो गए। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनान पर फायरिंग। 2 अमन फौज के एहलकार मारे गए। वस्ती गजा में स्कूल पर भी इसराइली फौज की बमबारी। 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस में फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। हमले के लिए जिसकी फ़ज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान ने अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। ईरानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से खुफिया सिफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया। समंदरी तूफान मिल्टन से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक। 30 लाख सार्फिन को बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो गई। तूफान के दौरान 205 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए और बिजली के खंभे तबाह हो गए। तूफान मिल्टन के दौरान बनने वाले 120 बगोले से 100 से ज़ायद घर तबाह हो गए। सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आखिरी रोज़ कोट मिठन में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। आज महफिल समा और इख्तितामी दुआ कराई जाएगी। नस्रो शायरी में मुनफरिद अंदाज़े तहरीर। जनूबी कोरिया की मुसन्निफ़ा हान कांग का अदब के नोबेल इनाम के लिए मुंतखब। हान कांग जनूबी कोरिया की पहली और दुनिया की 18वीं नोबेल इनाम जीतने वाली खातून हैं। नोबेल अवार्ड और $12 लाख दिसंबर में दिए जाएंगे। हैप्पी बर्थडे बिग बी। अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए। बॉलीवुड शहनशाह की सालगिरह। बेहतरीन अदाकारी और जानदार डायलॉग से भारत समेत पूरी दुनिया में शोहरत समेटी। और दहशतगर्दों के ग्रुप ने शहरियों को खौफजदा कर दिया। FBI का बैंक लूटने वालों के गिर्द घेरा तंग। क्राइम थ्रिलर फिल्म दी ऑर्डर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।